क्या आपने कभी सोचा है कि फेफड़ों का कैंसर अक्सर देर से क्यों पकड़ा जाता है? हालांकि अगर ये इब्तिदाई मरहले में सामने आ जाए तो इलाज के बेहतरीन इम्कानात मौजूद होते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये बीमारी सिर्फ सिगरेट नोशी की वजह से होती है और जो सिगरेट नहीं पीते वो महफूज हैं। मगर हकीकत ज्यादा पेचीदा और हैरानकुन है। ऐसे कई अवामिल हैं जो खतरे को बढ़ाते हैं और एक ऐसा टेस्ट भी है जो जान बचा सकता है, मगर अक्सर लोग इससे वाकिफ नहीं। ये है कम डोज सीटी, एक सादा मगर ताकतवर स्क्रीनिंग टेस्ट। सवाल ये है कि ये किन लोगों के लिए जरूरी है? सिगरेट नोशी के अलावा कौन से अवामिल अहम हैं? और क्यों ये बीमारी इब्तिदा में खामोश रहती है? मेरा नाम डॉक्टर ए है। मैं अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन का सनद याफ्ता डॉक्टर हूँ। गुज़श्ता कई बरसों से मैं मरीजों की बीमारियों पर तहकीक और इलाज कर रहा हूँ और मेरा खास शौक फेफड़ों की बीमारियों में है। मेरा मकसद है कि आपको सादा और आम फहम जुबान में दुरुस्त और मुस्तनद तिब्बी मालूमात पहुंचाऊं ताकि आप अपनी सेहत के बारे में बाखबर फैसले कर सकें। आइए पहले स्क्रीनिंग पर बात करते हैं। कम डोज सीटी ने बड़े तिब्बी मुतालों में वाजह करके दिखाया है कि ये मौत के खतरे को कम करती है। 3 साल तक सालाना स्क्रीनिंग करने से फेफड़ों के कैंसर से मौत के इम्कानात तकरीबन 20% कम हो सकते हैं। यानी अगर 1000 अफराद को स्क्रीन किया जाए तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। दूसरी तहकीक ने भी यही नतीजा दिखाया कि खास तौर पर खवातीन में फायदा और भी नुमाया हो सकता है। सादा अल्फाज में, दुरुस्त अफराद को दुरुस्त वक्त पर स्क्रीनिंग करवाई जाए तो जिंदगी और मौत के बीच फर्क डाला जा सकता है। अब ये जानना जरूरी है कि किन अफराद के लिए ये स्क्रीनिंग जरूरी है। अमूमी तौर पर वो लोग जो 50 से 80 साल के दरमियान हैं और जिन्होंने कम से कम 20 पैक एयर सिगरेट नोशी की हो। पैक एयर का मतलब है रोजाना जितने पैक सिगरेट उतने साल जरब देकर हिसाब किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई 20 साल तक रोजाना एक पैक पीता रहा तो ये 20 पैक एयर कहलाएगा। ऐसे अफराद जो अब भी सिगरेट पीते हैं या पिछले 15 बरसों के अंदर छोड़ा है, उनके लिए ये स्क्रीनिंग खास तौर पर जरूरी है। अगर किसी ने 15 बरस से ज्यादा अरसा पहले छोड़ा हो तो बाज गाइडलाइंस कहती हैं कि अब जरूरत नहीं, लेकिन कुछ नई सिफारिशात में कहा गया है कि फिर भी स्क्रीनिंग पर गौर किया जा सकता है। बाज लोग शुआओं यानी रेडिएशन के खतरे से डरते हैं, लेकिन कम डोज सीटी में शुआ की मिकदार बहुत कम होती है। ये उतनी ही होती है जितनी कुदरती माहौल से चंद महीनों में हमें मिलती है। जब हम इसको जिंदगी बचाने वाले फायदे के साथ तोलते हैं तो खतरा मामूली साबित होता है। अब आते हैं सिगरेट नोशी के अलावा अवामिल की तरफ। सबसे अहम है रेडॉन गैस। ये एक बेरंग और बेबू गैस है जो घरों के फर्श की दरारों से निकल सकती है। ये अमेरिका में गैर सिगरेट नोश अफराद में फेफड़ों के कैंसर की सबसे बड़ी वजह समझी जाती है और मजमूई तौर पर भी दूसरा बड़ा सबब है। घरों में रेडॉन टेस्टिंग एक आसान कदम है जो बड़े नुकसान से बचा सकता है। इसके बाद दूसरों के धुएं में सांस लेना यानी सेकंड हैंड स्मोक है। आप खुद ना पिएं, मगर दूसरों के साथ बंद कमरे में रहने से भी खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए घरों और काम की जगहों पर तंबाकू से पाक माहौल बहुत जरूरी है। फिजाई आलूदगी भी एक बड़ा अंसर है, खासतौर पर वो जर्रात जिन्हें हम PM 2.5 कहते हैं। ये इतने बारीक होते हैं कि फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं। बड़े शहरों में ये खतरा आम है और तवील अरसे तक सांस के जरिए जिस्म में जाता रहता है। ये असर सिगरेट नोशी के साथ मिलकर खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। पेशा वराना नुमाइश भी अहम है। एस्बेस्टस, सिलिका, डीजल धुआं, निकल और आर्सेनिक जैसे मादे काम करनी, तामीरात और जहाज साजी जैसे शोबों में काम करने वालों के लिए हकीकत हैं। हिफाजती मास्क, वेंटिलेशन और वर्कप्लेस के उसूलों की पाबंदी जिंदगी को महफूज बना सकती है। कुछ बीमारियों की मौजूदगी भी खतरा बढ़ाती है। COPD यानी फेफड़ों की दायमी रुकावट खुद कैंसर का आजाद खतरा है। इसी तरह आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस वाले मरीजों में कैंसर के इम्कानात कई गुना ज्यादा होते हैं। पुरानी तप दप के निशान भी इसी तरफ ले जा सकते हैं, खास तौर पर पहले चंद बरसों में। यही वजह है कि जुनूबी एशियाई ममालिक में जहां तप दप आम है और बायोमास के धुएं का सामना ज्यादा है, गैर सिगरेट नोश अफराद में भी फेफड़ों का कैंसर ज्यादा देखा जाता है। कुछ लोगों ने माजी में छाती या लिम्फोमा के लिए रेडिएशन थेरेपी ली होती है। इनमें भी बाद की जिंदगी में खतरा बढ़ सकता है, खास तौर पर अगर उन्होंने सिगरेट भी पिया हो। अब सवाल ये है कि अलामात इब्तिदा में क्यों नहीं पकड़ती? वजह यह है कि फेफड़ों के अंदरूनी हिस्सों में दर्द के आसाब कम हैं। छोटी छोटी गल्टियां या रसोलियां खामोशी से रहती हैं और कोई तकलीफ नहीं देती। जब ये बड़ी हो जाएं, हवा की नाली बंद करें या जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैलें, तब जाके खांसी, खून आना, आवाज भारी होना या वजन गिरना जैसी अलामात जाहिर होती हैं। यही वजह है कि अलामात का इंतजार खतरनाक है। स्क्रीनिंग का मकसद यही है कि बीमारी को इस खामोश मरहले में पकड़ा जाए। अगर स्क्रीनिंग में कोई नोड्यूल निकल आए तो घबराने की जरूरत नहीं। अक्सर ये बेजरर होते हैं। डॉक्टर इसका साइज, शक्ल और वक्त के साथ बदलाव देखते हैं।
कभी सिर्फ फॉलोअप काफी होता है, कभी मजीद टेस्ट जैसे पीईटी या बायोप्सी की जरूरत पड़ती है। मकसद ये है कि गैर जरूरी सर्जरी से बचा जा सके और सिर्फ वही केसेस इलाज पाएं जिन्हें वाकई जरूरत है। अमली तौर पर अगर आप 50 से 80 साल के हैं और कभी सिगरेट नोश रहे हैं तो अपने पैक एयर हिसाब कीजिए। 20 या इससे ज्यादा है तो अपने डॉक्टर से सालाना स्क्रीनिंग पर बात कीजिए। अगर आप सिगरेट नोश नहीं हैं मगर घर में रैडॉन हो सकता है या काम की जगह पर धुएं या केमिकल का सामना है या आपको फेफड़ों की दायमी बीमारी है तो भी अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए। याद रखें, फेफड़ों के कैंसर को इब्तदाई मरहले में पकड़ने का मतलब है कि इलाज के नताइज बहुत बेहतर हो जाते हैं। सर्जरी या मकामी इलाज से मुकम्मल शिफा का इम्कान बढ़ जाता है। जैसे ही बीमारी फैलती है इलाज मुश्किल, महंगा और कम मौसर हो जाता है। इसीलिए कम डोज सीटी एक ऐसा हिफाजती जाल है जो खामोश खतरे को वक्त पर सामने ले आता है। आखिर में ये बात जहन में रखें कि ये मालूमात तालीमी है। आपकी मखसूस हालत और खतरे के मुताबिक फैसला हमेशा अपने मुआलिज के साथ करें। अगर आप आज सिर्फ 3 काम कर लें, अपने पैक एयर गिन लें, रैडॉन टेस्ट करवाएं और अपने डॉक्टर से स्क्रीनिंग के बारे में बात करें तो आपने अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी के लिए एक कीमती कदम उठा लिया। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और मददगार लगी तो बराए करम हमारे चैनल तो वेलनेस डॉग को सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद मुस्तनद साइंटिफिक बुनियादों पर मबनी और माहिरीन के जरिए तैयार करदा मवाद आप तक पहुंचाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सेहत के बारे में दुरुस्त फैसले कर सकें। लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और खानदान के साथ जरूर शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस की इत्तला आपको फौरन मिल सके। हम पूरी मेहनत से आपके लिए काबिल एतमाद मालूमात ला रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हमें आपके ताउन की जरूरत है। शुक्रिया।